हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम नहीं, श्रीमद् भागवतम नहीं, प्रयास तो यह है कि पत्थर भी टूट जाए। आज श्रीमद् भागवतम नहीं, शुरुआत कहीं और से करेंगे। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस का। ये तिरोधान दिवस का एक लेक्चर है। तिरोधान मतलब डिसअपियरेंस। हम लोग आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज अपीयरेंस डे है। देखिए, शुद्ध भक्त चाहे जाते हों चाहे आते हों, हम पे कृपा करते हैं। हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, ये बात जानना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, वो भौतिक धरातल के नहीं होते हैं। तो वो आए भी हैं तो कृपा कर दें, और गए भी हैं तो भगवत धाम ही गए। हम लोगों को ये बात स्वीकारना चाहिए कि शुद्ध भक्त हमेशा भगवत धाम में रहने वाला ही होता है, भगवत धाम में रहने वाला ही होता है। वो कभी इस भौतिक धरातल पे दिख जाए तो ऐसा मत समझ लीजिए कि हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं। जैसे कृष्णा दिख गए तो सोचने लग जाते हैं हमारे जैसे ही एक है। वो तो कृष्णा इस प्रकार का हमसे रेसिप्रोकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाए। नहीं तो हम अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे, तो फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो फिर भगवत प्रेम तो बस एक बोलने की बात रह जाएगी, और ये पालन तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान अपना प्रकटीकरण इस प्रकार से करते हैं। नहीं तो क्या नरसिम्हदेव क्या कृष्णा नहीं है? नरसिम्हदेव भी कृष्ण ही है। और हाँ, देखिए, हम लोगों की दृष्टि वैसी है नहीं, पर वो प्रेम अवतार ही है। प्रेम वश ही तो आए, परंतु हम उनसे प्रेम जागृत करने में बड़ा हम लोगों को कष्ट होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, परंतु हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार अपना जीवन को जिए और उनकी कृपा पे ही आश्रित रहे। अब पूरे विश्व में एक शिष्य से ज्यादा गुरु के बारे में और गुरु की महिमा कौन कर सकता है? तो चलिए उस परम शुद्ध, परम कृपालु, गुरु महाराज एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शब्दों को सब कोई सुने और अपने जीवन में सब परिवर्तन लेकर के आए। जब गुरु महाराज के शब्दों को दृढ़ता से सुनिएगा तो सारे सारे गंदगियों से सब कोई निकलेंगे। मेरा निवेदन बस यही है कि आप लोग दृढ़ता से सुनिए, पालन करने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए पहले सुनते हैं, परंतु उससे पहले एक बात कर ही लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कई बार देखा है, जाना है, सुना है मुख से मेरे, और आज भी सुनने वाले। ये है बहुत दर्दनाक बात। देखिए, हम लोग जब अभी प्रेयर करते हैं, जब गुरुअष्टकम करते हैं, तो साफ साफ बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो सभी गुरु को, और गुरु तत्व वैसे एक ही होता है, गुरु तत्व भिन्न नहीं होता है। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी यही जान रहे थे, जय गुरु तत्ववेद, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है,
और गुरु एक्चुअली में सब एक है। व्यक्ति पर्सोनिफिकेशन अलग अलग रूप से हुआ है, परंतु गुरु तो एक ही है। शुद्ध रूप से सारी बातें तो कृष्णा से ही आ रही है। गुरु कृष्णा का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर शुद्ध रूप से कोई अपने गुरु और कृष्णा की बातों को प्रकट रखता हो तो कृष्णा का ही रिप्रेजेंटेटिव है सब कोई। तो गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, हम लोगों के लिए हमारे गुरु महाराज से ऊपर किसी का स्थान होगा? ऐसा नहीं है कि हम ये बात नहीं स्वीकारते हैं कि गुरु महाराज अपने गुरु महाराज का स्थान अपने से ऊंचा रखेंगे। ऐसा नहीं है, हम तो जानते हैं, हम स्वीकारते हैं, मानते हैं, परंतु वो अपने गुरु महाराज करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम उनकी प्रसन्नता के लिए अवश्य कर सकते हैं, परंतु एक बात बताइए, उनको डीथ्रोन करके, उनको वहां पर से निकाल करके गुरु को वहां पे स्थापित कर देना और गुरु महाराज को साइड कर देना। आप साइड हो जाओ जी, आप साइड हो जाइए। क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? ये अक्सर देखते हैं, आज भी मंदिर में देखना पड़ा, आज भी मंदिर में देखना पड़ा। तो ये दर्द मेरा कभी कम ना हुआ है ना होगा, हर बार यही दर्द रहता है। तो क्या कर सकते हैं इसका? ये ऐसा दर्द है जो मतलब हर दिन चोट पहुंचाता है। पर देखिए, गुरु महाराज का कभी पोजीशन नीचा नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त है वो ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। गुरु महाराज के पोजीशन का वैल्यू कम कर दिए, फिर भक्ति कहां बचेगी? फिर प्रेम कहां बचेगा? फिर शुद्धता कहां बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है, तो गुरु महाराज का पद को हम नीचा नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित रूप से उनके गुरु महाराज को उनसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए और वही देंगे, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उनको नीचा कर देना एकदम नहीं। उनको नीचा कर देना एकदम नहीं। और ये गुरु तत्व का भी मजाक ही है। अपने सुविधा अनुसार गुरु को इधर से उधर घुमा दो, अपने सुविधा अनुसार। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में कि हम लोगों को हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। विनम्र होने का अर्थ ये नहीं है कि सिद्धांत के विपरीत कोई कार्य हो रहा है और हम उनको स्वीकार लें, बोले कोई बात नहीं, हम तो हम्बल हैं जी। कुछ गलत हो रहा है, हम उसको बोलें कि कोई बात नहीं, गलत तो होते रहता है। नहीं, हम्बल होने का अर्थ ये नहीं होता। हम्बल होने का अर्थ होता है हम अपने आप को मूर्ख समझे। हाँ, मूर्ख हैं, परंतु कृष्णा के कहे शब्द के विपरीत हो रहा है, गुरु के कहे शब्द के विपरीत हो रहा है, कृष्णा का अपमान हो रहा है, गुरु का अपमान हो रहा है, हम सहेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे। और यही बात गुरु महाराज ने भी बोला है, वी शुड हैव अनफ्लिंचिंग फेथ अपॉन गुरु एंड कृष्णा। गुरु महाराज ने यह भी बोला है, गुरु अपनी हार मान सकता है, पर एक शिष्य को अपने गुरु की हार कभी नहीं स्वीकारनी चाहिए। कोई भी गुरु। आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं आप लोगों को भगवान की बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग मुझे गुरु भी जानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, बहुत अच्छा है। मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु अगर ऐसा है, आप मुझे गुरु जानते हैं, मैं अपनी हार मान लूं तो भी आपको मेरी हार नहीं माननी। मैं अपने आप को निम्न स्वीकार कर लूं, आपको निम्न नहीं स्वीकारना। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो फिर भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो चैतन्य चैतामृत में सुन रहे थे, वो बोल रहे थे मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। स्वीकारिएगा क्या? भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं मायावादी सन्यासी, आप स्वीकारिएगा? अगर स्वीकारिएगा तो आप इस संप्रदाय से बाहर हो जाते हैं।
इमीडिएटली थ्रोन आउट। आप इस संप्रदाय में भगवान की बातें नहीं समझ सकते। गुरु अपने आप को निम्न बता सकते हैं, भगवान अपने आप का अपमान भी करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। देखिए, वो ऊंचे तत्व, हायर तत्व बोल सकते हैं, परंतु हमको हमको निम्न नहीं स्वीकारना। और जो हमने स्वीकार कर लिया तो फिर हमारी भक्ति का नाश होना वहीं से शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण या भौतिक परिधि में नहीं नापना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें सुने और बहुत अच्छा संवाद है, श्रील प्रभुपाद का लेक्चर है। चलिए धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं और शुरुआत आज करेंगी ऋचा माता जी, फिर कंटिन्यू करेंगे आश्लेषा माता जी और बाकी फिर देखते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरोधान दिवस व्याख्यान, लॉस एंजलिस 9 दिसंबर 1968। प्रभुपाद कीर्तन का नेतृत्व करते हैं। प्रभुपाद, हरे कृष्ण। आ जाओ, मैं सोच रहा था जयानंद कहाँ है। अभी वह तुरंत आ गया है। कोई कुछ भेंट लाता है और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसे अपने गुरु महाराज को दिया जाए। ध्यान रखना यह गिर न जाए। ठीक है, तो आज मेरे गुरु महाराज का तिरोधान दिवस है। जैसा मैंने आपको बताया था कि साधवो जीव वा मर वा, दूसरे दिन एक अच्छी कहानी थी जो मैंने आपको बताई थी कि एक ऋषि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक राजा के पुत्र एक राजकुमार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजा पुत्र चिरंजीव। तुम एक राजा के पुत्र हो, एक राजकुमार हो, तुम चिरंजीवी रहो। और मुनि पुत्र एक साधु पुरुष के पुत्र को उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, माँ जीव माँ जीवः, तुम जीवित मत रहो। राजपुत्र चिरम मुनि पुत्र माँ जीव। और साधु भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जीव वाह मर वाह, तुम जीवित रहो या मरो, जैसा तुम चाहो। और एक कसाई था, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, माँ जीव माँ मरह, तुम मत जियो मत मरो। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वह मैं पहले ही समझा चुका हूँ, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। एक राजकुमार वह इंद्रिय भोग का आनंद ले रहा है, बस उसके पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो उसका अगला जीवन नारकीय है, क्योंकि यदि तुम काम जीवन में लिप्त रहते हो तो कृष्ण तुम्हें काम जीवन की सुविधा 1 घंटे में 3 बार करने का अवसर देंगे। जैसे कबूतर, बंदर, गौरैया, वे बहुत कामुक रूप से शक्तिशाली हैं, तुमने देखा है, तो सुविधा दी जाती है। तो राजकुमार वर्ग वे इंद्रिय भोग के पीछे हैं, तो उसे आशीर्वाद दिया गया है कि बेहतर है तुम चिरंजीवी रहो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम एक नारकीय जीवन प्राप्त करने वाले हो। बेहतर है कि तुम कुछ समय तक जीवित रहो, अपने भोग को जारी रखो। और मुनि पुत्र महाजीव ब्रह्मचारी एक आध्यात्मिक गुरु के कठोर अनुशासनात्मक मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है। उसे आशीर्वाद दिया गया है, माँ जीव तुम बेहतर मर जाओ, क्योंकि तुम भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए इतने प्रशिक्षित हो, तो तुम इतनी परेशानी क्यों उठाओ। बेहतर है तुम मर जाओ और भगवत धाम वापस चले जाओ, माँ जीव। और एक भक्त को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जीव वा मरो वा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम जीवित रहो या मरो, एक ही बात है। और कसाई को उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, माँ जीव माँ मर, तुम मत जियो मत मरो। उसे क्या करना है? उसकी जीवित अवस्था बहुत घृणित है। सुबह से उसे इतने सारे पशुओं का वध करना पड़ता है, खून के दाग देखने पड़ते हैं,
भयानक दृश्य देखने पड़ते हैं। यही उसकी जीविका है। तो यह कितना भयानक जीवन है। तो मत जियो और मत मरो भी, क्योंकि मृत्यु के बाद वह इतनी नारकीय अवस्था में जाने वाला है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो दोनों जीवन, जीवित अवस्था और मृत्यु के बाद उसकी अवस्था बहुत भयानक है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए अभी अभी जानते हैं आगे, परंतु आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई हो। मैं फिर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 4 प्रकार के लोग थे, ठीक है। एक राजकुमार भोग करना चाहता था, तो उसको बोले कि तुम जीवित रहो और भोग करो। क्यों? जब तक जीवित हो भोग कर रहा हो। और देखिए, उसका दूसरा भी एक दृष्टिकोण है, जीवित रहो भोग कर रहा हो तो हो सकता है तुम्हारी आंखें खुल जाए तो हो सकता है संभल जाओ, क्योंकि अब ये जो भोग किए हो इसका तुमको बहुत बुरा सजा मिलने वाला है। तो वहां पे जाकर के तो अब सजा ही मिलेगा, फिर नरक जीवन भोगोगे, है ना। तो अब तो तुम बंदर, चूहा, छिपकली, बिल्ली, इस जगत में जो बहुत आनंद लेता है उसको वैसा जीवन मिलता है, ठीक है। तो ये उसके बाद ब्रह्मचारी को, जो एक आध्यात्मिक गुरु के कठोर अनुशासनात्मक मार्गदर्शन में अधीन कार्य करता है, तो उसको बोला तुम बेहतर है मर जाओ। क्यों 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 मर क्यों जाओ? अभी जीवित रहना भी अच्छा नहीं है क्या? देखिए, कोई भगवत प्राप्ति चाहता है, ठीक है। कोई भगवत प्राप्ति चाहता है, उसका लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति, और वो क्वालिफाइड है भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोल रहे हैं कि तुम अगर शरीर त्याग दोगे तो तुम सीधे भगवत धाम ही जाने वाले हो। तुम यहाँ पे अभी प्रयास कर रहे हो, प्रयास करने का तुमको आवश्यकता नहीं है। तुम मर भी जाओगे तो भगवत प्राप्ति मिलेगी, तो मर ही जाओ, मर जाओ। मतलब जैसे समाधि ले लेते हैं, तो शरीर त्याग दिए, शरीर त्याग दिया तो सीधा भगवत धाम ही चले जाओगे, वो क्वालिफाइड हो चुका है। उसके बाद भक्त को बोले कि तुम जीवित रहो या मरो, एक ही बात है। क्यों जी? क्योंकि जीवित रहो तब भी कृष्णा के लिए कार्य करोगे, और शरीर त्याग दो तो भी कृष्णा के लिए कार्य करोगे, भगवत धाम जाकर के भी कृष्णा के लिए कार्य करोगे। तो तुम यहां पे भी कृष्णा के सेवक हो, वहां पे भी कृष्णा के सेवक हो। तुम क्या करो ये तुम्हारे ऊपर है, जाओ जो करना करो, ठीक है। और एक चांडाल मिला, पशु का हत्यारा मिला, हत्यारा करने वाला, तो उसको बोले कि तुम मर जाओ, तुम मत जियो मत मरो, क्योंकि तुम्हारे जीवित रहने से तो कितने सारे अपराध कर रहे हो, और अगर मर गए तो तुमको इतनी यातना झेलनी पड़ेगी, इतनी यातना झेलनी पड़ेगी कि तुमसे झेला नहीं जाएगा। तो तुम जीवित रहने के भी काबिल नहीं हो, जीवित रहने के लिए भी अच्छे नहीं हो, और मर गए तब तो सब बर्बाद हो ही जाएगा। तो आई होप चारों समझ में आया है? बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट पे चले। ऋषा माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। ओके, अश्लीषा माता जी। नहीं, ऋषा माता जी आप पढ़ सकती हैं? जी गुरुजी। ओके प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। वैसे भी दूसरों से अलग भक्त के लिए प्रकट होना और तिरोधान एक ही बात है। जैसे जब मेरे आध्यात्मिक गुरु जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, वह एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। वह मजिस्ट्रेट सरकारी अधिकारी थे। उन दिनों मजिस्ट्रेट सरकार में एक बड़ा अधिकारी होता है, व्यावहारिक रूप से गवर्नर के बाद। और भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के प्रभारी थे। जगन्नाथपुरी में यही व्यवस्था है। मंदिर के प्रबंधक जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो रथ यात्रा उत्सव था, और रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने से गुजर रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम केदारनाथ दत्त था। जब वह मजिस्ट्रेट थे तो उन्हें KN दत्त के नाम से जाना जाता था, केदारनाथ दत्त। तो रथ उनके घर के सामने रुका, और उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी माता के गोद में एक शिशु थे। माता ने रथ पर चढ़ने का अवसर लिया
वह मजिस्ट्रेट की पत्नी थी और उन्हें सुविधा थी। तुरंत लोगों ने उन्हें रथ के शीर्ष पर जाने और बालक को जगन्नाथ के चरण कमलों पर रखने का मार्ग दिया। और वहां कई मालाएं थीं। एक माला उन पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पर गिरी। आशीर्वाद। यह एक था। और भी बहुत सी अन्य बातें थी। हरे कृष्ण गुरु जी। जब वह 2-3 वर्ष के बालक थे, उन्होंने एक आम फल खाया जो विग्रह को अर्पण के लिए रखा गया था। तो उनके पिता ने उन्हें हल्के से डांटा। ओह, तुमने बहुत गलत काम किया है। यह विग्रह के लिए था और तुमने ले लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बालक 2 या 3 वर्ष का था। उन्होंने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि उसके बाद कभी उन्होंने आम नहीं खाया। जब भी हम उन्हें आम अर्पण करते थे, वह कहते थे, नहीं, मैं अपराधी हूं, मैं आम नहीं ले सकता। वह ऐसा सोचते थे। देखो, अपने जीवन में कभी उन्होंने आम नहीं खाया। वह सोचते थे कि मैंने बचपन में विग्रह का आम लेकर अपराध किया है। यह आचार्य की विशेषता है। वे अपने जीवन के कर्म से शिक्षा देते हैं कि किसी को इतना दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि किसी को नहीं होना चाहिए। एक बालक ने आम लिया, कोई अपराध नहीं था, परंतु उन्होंने वह व्रत ले लिया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। सोच के देखिए, 2-3 वर्ष की आयु, कितने लोगों को कुछ भी याद भी होगा, ऑलमोस्ट किसी को याद नहीं होगा। और क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति, देखिए क्या होता है, कोई कोई चीज है ना हम लोगों को याद होगी, एकदम बचपन की भी कोई कोई चीजें याद होगी, क्योंकि वो चीज का इम्प्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा था, वो चीज का छाप बहुत बड़ा था, है ना। और माता पिता भी बहुत बार वो सारी बातों को दोहरा देते हैं, बड़े होते रहते हैं तो बार बार दोहरा देते हैं कि इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो सोच के देखिए, एक छोटा सा बालक, और उसने विग्रह के सामने अर्पित होने वाले आम को चुरा लिया और उन्होंने प्रण ले लिया कि ये हमसे अपराध हो गया है, अब मैं पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने ही ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इतने ही ज्यादा। ये कठोरता नहीं, ये भगवान के प्रति दृढ़ता थी। ये सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता थी। अगर आप सच में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखेंगे ना, तो सच में आपको दिखाई देगा कि उनका जीवन भक्ति था और सिद्धांतों पे खड़े रहते थे। क्या नाम था, भक्ति सिद्धांत। हमेशा पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही किया, सैद्धांतिक जीवन। जब लेक्चर भी होता था तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कि तुम लोग मेरी बातें सुन लोगे, मान लोगे, नहीं, हमको भगवान की बातें बोलनी है, हमको शास्त्रों की बातें बोलनी है, दृढ़ता से बोलनी है, कठोरता से, सख्ती से बोलनी है। कोई सुने माने तो अच्छी बात है, और नहीं भी माने तब भी हमको यही करना है। हम लोग बहुत धन्य हैं, किसी के परिवार में कोई अच्छा बच्चा जन्म ले लेता है तो पूरा परिवार गौरवान्वित हो जाता है ना। हम उस परिवार से आते हैं जहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो जगन्नाथ जी का पास टाइम सुने ना, ये जगन्नाथ जी के पास टाइम में 2 चीज हुआ था। एक तो ये हुआ था, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, बट वो बहुत प्रमुखता से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो ये देखिए, तो रथ उनके घर के सामने रुका, है ना। तो हुआ क्या था कि जगन्नाथ जी का रथ आप लोग सब जानते हैं, जगन्नाथ जी का रथ ऐसा होता है कि
रथ बहुत लोग खींचने वाले होते हैं, है ना? और आप लोगों ने इतिहास में बहुत बार देखा होगा, जगन्नाथ जी का रथ कितना भी खींच लो, अगर जगन्नाथ जी को नहीं जाना है तो कोई खींच ही नहीं सकता, वहां से हिलता नहीं है फिर, है ना? तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो उनका रथ यहाँ पे रुक गया, तो हुआ ये था, जगन्नाथ जी ने वहां पे अपना रथ रोक दिया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर उन्होंने अपना रथ रोक दिया, रोक दिया, आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं। पहले लाओ भक्ति सिद्धांत को, है, पहले लाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं, उनको एक माला भी दी जाती है, किनके द्वारा? जगन्नाथ जी के द्वारा, तब जाकर के रथ आगे बढ़ता है। तो ये है इतिहास। यहां पे एक बात और महत्वपूर्ण है, देखिए, हम लोगों का जो भी संप्रदाय है, संप्रदाय में जो भी है, आप ये मत समझ लीजिएगा, लोग आजकल क्या समझने लग गया है, लोग समझने लग गया है कि कुछ काम धंधा नहीं है तो भक्ति कर लो, कुछ करने को नहीं है तो भक्ति कर लो, हैं, कोई साथ नहीं देता तो भक्ति कर लो, हैं, जब सब कुछ बुरा हो जाए तो भक्ति कर लो, है ना, जब निकम्मे बन जाओ तो भक्ति कर लो। लोग ऐसा सोचता है ना, नहीं, हमारे संप्रदाय में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही गोस्वामियों ने ऐसा किया। गोस्वामी चीफ मिनिस्टर वाले रोल पे थे, है ना, तो हमारे गोस्वामियों ने भी वैसा नहीं किया। शिला भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर खुद जिला मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े वकील थे। आजकल मैं बोलता हूं कृपया मत किया कीजिए, परंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। हम लोगों को अब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब एस्ट्रोलॉजी में मत दिमाग लगाइए, है ना? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर के पास आजकल मत जाया कीजिए, ठीक है? परंतु हाँ, हमारे देखिए, ये एक शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, और बिल्कुल प्रामाणिकता से कोई भी बता सकता है ना? कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। एनीवे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही ज्ञानी थे। अब मुझे तो देखिए, मेरे को सच में कुछ नहीं आता, हम थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को सच में कुछ नहीं आता, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई ऐसा शास्त्र नहीं था जो नहीं पता था, सब जानते थे, सब जानते थे, सब पढ़ा हुआ था। तो हमारा परंपरा वैसा नहीं है। अब गुरु महाराज को कोई सामान्य व्यक्ति समझ ले, भौतिक रूप से भी, उनका फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा काम चलता था उस समय। देखिए, मैं भी किसी को बता रहा था, होता ऐसे ही है, भगवान आपसे बहुत बार चीजों को छीन लेते हैं, छीन लेते हैं, और वो नहीं चाहते तुम ऐसा करो। जैसे सपोज करें अभी आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, है ना, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, बच्चा आ गया, अब बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप मोबाइल नहीं दे रहे हैं, आप मोबाइल पे फिर भी देख रहे हैं, फिर भी बच्चा बात कर रहा है, फिर भी आप मोबाइल पे देख रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं, अरे बच्चा रुको, बच्चा क्या करता है, मोबाइल छीन लेता है ना, छीन लेता है ना, है, मोबाइल दो हमको, हमसे बात करो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, हमसे बात कीजिए, करता है ना, मोबाइल को हटाओ, हमसे बात करो। भगवान ठीक ऐसे ही करते हैं कि अगर आपका धन, आपका वैभव, आपका कुछ भी आपको भगवान के प्रेम से दूर करता हो, तो भगवान छीन लेते हैं, भगवान छीन लेंगे।
और जब छीन लेंगे तो विकल्प क्या बचेगा आपके पास? फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर भगवान की माननी पड़ेगी, फिर मानना पड़ेगा। भगवान क्या बोलते हैं? अभी तो भगवान की नहीं मानना चाह रहे हैं, परंतु भगवान ऐसा छीनते हैं। और बहुत बार परिस्थितियां बनाने के लिए, अब देखिए क्या है, सपोज करें कोई अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो कोई भी आदमी हो, वो कैसे देखेगा? वो यही देखेगा कि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए सारा काम कैसे कर लें, है ना? ऐसे ही सोचेगा ना, हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी चला लें, भगवान का भी काम कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, और वो भी कर ले। ऐसे ही सोचेगा ना, सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा ना। परंतु मालूम है क्या, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कभी कभी हास परिहास में, मतलब हंसी मजाक में, कभी कभी महिमा करने के लिए, और ये भी बात सही है, कभी कभी सजा देने के लिए छीन लेते हैं, छीन लेंगे। हास परिहास में भी करते हैं, आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डाल देंगे। अब मालूम है क्या, आपको देखने से लगता होगा कि श्रील प्रभुपाद का कितना अच्छा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस चल रहा था। अब देखिए, अगर अच्छा बिजनेस चलते रहता तो अमेरिका कैसे जाते? अपने बिजनेस के रहते हुए अमेरिका कैसे जाते? हमको तो बस बिजनेस दिख रहा है, कितना का होगा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, पूरे विश्व में 108 मंदिर बन गया। तो कैसा है, जिस दिन भगवान को खींचना रहेगा, छीनना रहेगा, उस दिन छीन लेते हैं। और छीनने दीजिए ना, छीनने दीजिए। अरे उनने दिया था, उनने छीनना है, छीन लो, समझ लो। अब भगवान को किसी दिन छीनने का मन करेगी, हाँ हमने ये सब दिया है, वापस ले रहे हैं, हम वापस लेंगे। हाँ ठीक है, ले लीजिए, आप ही का था, है। ये वैसा ही है जैसे एक बक्सा। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल लोग बहुत कम देखता होगा। पहले हर जो भी बिजनेस को जानते होंगे, उसका कभी ना कभी बक्सा तो घुमा ही होगा, बड़ा बिजनेस कोई भी हो, है ना। बक्से में पैसा रखा हुआ है और वो किसी ना किसी और के पास रख दिया हो। ऐसा किसी ना किसी का स्टोरी सुने ही होंगे, आपके आपके घर में हुआ या फिर किसी के घर में, ऐसा ना कभी तो सुने ही होंगे। कोई ऐसा बिजनेस चल रहा था, बक्से में पैसा रखा हुआ था, बक्सा किसी और के घर में रख दिया कि तुम रखो 5 दिन, है। जानते ना, सुने ना, है, अपने घर में देखे है ना कहीं, है, ऐसा होता था ना, है। मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है जी, मैंने पर्सनली देखा हुआ। बाकी लोगों ने नहीं देखा, है, बाकी लोगों ने नहीं देखा, नहीं मानेंगे। अभी तक नहीं देखा। बिजनेस फैमिली से जो, मतलब जिनके फैमिली में ज्यादा लोग बिजनेस हो, देखा है, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, दूसरे के पास भी रख देते थे, जाओ रखो, हम 10 दिन बाद ले लेंगे। अब देखिए वो वापस आ रहा है, बोल रहा है कि मेरा पैसा रखा हुआ है, तो बोले हाँ आपका रखा हुआ, आप ले लीजिए, आपका रखा हुआ, आप ले लीजिए। ठीक वैसे ही कृष्णा ने हमको कुछ दिया है, कृष्णा बोले हमको वापस चाहिए, हाँ ले लीजिए, आप ही का है, आप ही का दिया हुआ है, ले लीजिए। तो हमको कुछ उसमें रुकावट नहीं करना चाहिए, और ज्यादा शोक विलाप जैसा भी कुछ नहीं करना चाहिए। शोक विलाप किस चीज का? भगवान का है, भगवान ने छीना है, तो भगवान वैसी व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा दुखी होने का नहीं है, हाँ? अब ये व्यवस्था सबके लिए नहीं बनती है, बोले सबके लिए, ना 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 ना, सबके लिए नहीं बनेगी। 2 बातें हैं। पहला, एक तो आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, तब जाकर के ये व्यवस्था बनेगी। पहला कंडीशन ये, 100%, एकमात्र लक्ष्य कृष्ण,
ये है। अब दूसरा कंडीशन एक और है, अब आपको आसक्ति करनी पड़ेगी दूसरे चीज पे। एकमात्र लक्ष्य कृष्णा बना लिया, अब दूसरे पे आसक्ति करके बताओ। ये मत कर लेना, दोनों बड़ा डेंजरस है। एकमात्र लक्ष्य कृष्णा बना लिए, कृष्णा से अच्छा कोई नहीं लगता, अब जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, हमेशा कृष्णा ही प्राप्ति है, अब किसी से आसक्ति करके बताओ। अब ये कर लीजिएगा एकदम, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, क्या होगा? छिनाएगा। क्योंकि वो एक रुकावट आप बना रहे हैं जो कृष्णा तक जाने से रोक रहा है। करना क्या है? करना क्या है? आसक्ति मत कीजिए, समझिए कृष्णा का है, कृष्णा के लिए उपयोग करने लगिए, कृष्णा के लिए उपयोग करने लगिए, फिर कृष्णा नहीं छीनते। और उसमें भी कभी कभी छीनेंगे, कभी कभी छीनेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ छीना ना, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब आपने लक्ष्य कृष्णा को बनाया, कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं, कोई आसक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी कृष्णा छीन लिए, तो उसमें दुखी होने की बात नहीं। ऐसा कृष्णा करते हैं। कृष्णा इज इनफेमस फॉर डूइंग दिस। कृष्णा बदनाम है ऐसा करने के लिए, है? ऐसा कृष्णा करते हैं। क्यों? कृष्णा, अब आप समझिए, जैसे सपोज कीजिए हम ये मोबाइल पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो कोई, आप लोगों ने आजकल का वो YouTube पे वीडियो आता है, बकवास वीडियो सब आता है, आई होप आप लोग नहीं देखे हो, पर ऐसा बहुत बार होता है। क्या करते हैं, कोई मोबाइल लेगा, कुछ भी कोई प्रोडक्ट लेगा, उसको फेंक देगा, फिर बोलेगा, रोने लग जाएगा, फिर बताएगा नहीं नहीं हम आपके लिए नया मोबाइल लाए, ये मोबाइल ले लीजिए। है? तो कैसा है, कभी कभी जब हम आसक्त हो गए, सपोज कीजिए ये फोन है, हमसे चल भी नहीं रहा है, और हम आसक्त हो गए, नहीं नहीं हम इस फोन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस फोन को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा फोन। अब बाय द वे लोग आईफोन पे करता है ना, है? हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कभी कभी ऐसी स्थिति बना देते हैं, अरे हम तुमको अच्छा देना चाह रहे हैं, तुम इसको नहीं छोड़ोगे, हम टुटवा देंगे, अब क्या करोगे? अब हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना? हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको दे दो, दूसरा दे दो, दूसरा दे दो जी। तो जब हम आसक्त हो जाते हैं तो भी होता है, और जब कृष्णा हमको कुछ अच्छा देने वाले हो, जब कृष्णा कुछ अच्छा देने वाले, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ अच्छा देंगे तो तो ऐसा छिनाता है, तो उसमें दुखी नहीं होने का है। ठीक है, तो छिना जाने दो, छिनाते छिना जाने दो, दुखी क्यों होते हैं? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। गोद भाई को गुरु भाई पढ़िएगा। हरे कृष्ण गुरुजी। मेरी उपस्थिति में उस समय हम भी युवा व्यक्ति थे और मेरे एक गुरु भाई, उनका नाम डॉक्टर ओल बिहारी कपूर है। वह अब वृंदावन में सेवानिवृत्त है। पिछली बार मैंने उन्हें देखा था, वह भी युवा व्यक्ति थे और उनकी पत्नी भी युवा थी। तो हम साथ बैठे थे, गुरु महाराज से बात कर रहे थे और लड़की ने प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय स्वामी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ तुम जो चाहो बात कर सकती हो। तो उन्होंने कहा, मैं आपसे गुप्त रूप से बात करना चाहती हूँ, सबके सामने नहीं। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, मैं तुमसे गुप्त रूप में बात नहीं कर सकता, तुम मेरे अन्य सभी शिष्यों की उपस्थिति में बात कर सकती हो। तो यहाँ तक कि वह लड़की आयु गणना से उनकी पोती जैसी थी। उन्होंने एक युवा स्त्री से गुप्त स्थान पर बात करने से इनकार कर दिया। ये उदाहरण है। तो अपने जीवन में वे अखंड ब्रह्मचारी थे। भक्ति विनोद ठाकुर के कई अन्य पुत्र थे और वह पांचवे पुत्र थे, और उनके कुछ अन्य भाई भी। उन्होंने विवाह नहीं किया और मेरे गुरु महाराज ने भी विवाह नहीं किया। बचपन से वे कठोर ब्रह्मचारी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और उन्होंने इस आंदोलन, विश्वव्यापी आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। यही उनका मिशन था।
भक्ति विनोद ठाकुर यह कहना करना चाहते थे। उन्होंने 1966 में भक्ति विनोद ठाकुर 1866 में भक्ति विनोद ठाकुर इस कृष्ण चेतना आंदोलन को इस पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेस्टस भेजकर प्रारंभ करना चाहते थे। सौभाग्य से वह वर्ष मेरा जन्म वर्ष था और कृष्ण की व्यवस्था से हमारा संपर्क हुआ। मेरा जन्म एक भिन्न परिवार में हुआ था। मेरी गुरु महाराज का जन्म एक भिन्न परिवार में हुआ था। कौन जानता था कि मैं उनकी शरण में आऊंगा? कौन जानता था कि मैं अमेरिका जाऊंगा? कौन जानता था कि तुम अमेरिकी लड़के मेरे पास आओगे? ये सब कृष्ण की व्यवस्था है। हम नहीं समझ सकते कि चीजें कैसे घटित हो रही है। 1636 में आज 6 दिसंबर 1936 में आज 9 दिसंबर 1938 है। इसका अर्थ है 32 वर्ष पहले। बंबई में मैं उस समय कुछ व्यवसाय कर रहा था। अचानक शायद इस स्थिति पर कभी 9 या 10 दिसंबर के बीच उस समय गुरु महाराज थोड़े अस्वस्थ थे और वह जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर ठहरे हुए थे। तो मैंने उन्हें पत्र लिखा, मेरी प्रिय स्वामी, आपके अन्य शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं और मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं आपकी इच्छा अच्छी सेवा नहीं कर सकता। तो मैं नहीं जानता मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। केवल एक विचार, मैं उनकी सेवा के बारे में सोच रहा था। मैं उनकी गंभीरता से सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो उत्तर 13 दिसंबर 1936 को दिनांकित था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरी प्रिय अमुक अमुक, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ तुम्हें हमारे आंदोलन को अंग्रेजी में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही उनकी लिखावट थी और इससे तुम्हारा और उन लोगों का भला होगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे। यही उनका निर्देश था। और फिर 1936 में 31 दिसंबर को अर्थात इस पत्र के लिखने के ठीक 15 दिन बाद उनके प्रस्थान से पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया। परंतु मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के उस आदेश को बहुत गंभीरता से लिया। परंतु मैंने नहीं सोचा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैं उस समय एक गृहस्थ था, परंतु यह कृष्ण की व्यवस्था है। यदि हम कठोरता से आध्यात्मिक गुरु की उनके आदेश की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण हमें सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। यही रहस्य है। यद्यपि कोई संभावना नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा, परंतु मैंने इस भगवत गीता पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक टीका का अध्ययन करके थोड़ा गंभीरता से लिया। भगवत गीता में श्लोक व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, भगवत गीता 2.41। इस श्लोक के संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका देते हैं कि हमें आध्यात्मिक गुरु के वचनों को अपने जीवन और आत्मा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक गुरु के विशिष्ट निर्देश को अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि की परवाह किए बिना बहुत कठोरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने उसी भावना से थोड़ा प्रयास किया। तो उन्होंने मुझे उनकी सेवा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की है। चीज़ें इस स्तर पर आ गई है कि इस वृद्धावस्था में मैं तुम्हारे देश आया हूँ और तुम भी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हो, इसे समझने का प्रयास कर रहे हो। अब हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो इस आंदोलन की थोड़ी सी पकड़ है। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु के प्रस्थान के इस अवसर पर जैसे मैं उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही मैं तुमसे भी मेरी इच्छा के माध्यम से उसी आदेश को पूरा करने का अनुरोध करूँगा। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं भी किसी भी क्षण शरीर त्याग सकता हूँ। यह प्रकृति का नियम है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, परंतु मैं तुमसे मेरे गुरु महाराज के प्रस्थान के इस शुभ दिन पर अनुरोध करता हूँ कि तुमने
कम से कम कुछ हद तक कृष्ण चेतना आंदोलन के सार को समझ लिया है। तुम्हें इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लोग इस चेतना के अभाव में पीड़ित है। जैसा कि हम प्रतिदिन भक्तों के बारे में प्रार्थना करते हैं, हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विपुल रूप जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को अपना आदर पूर्ण प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे कल्प वृक्ष की भांति प्रत्येक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और वे पतित जीवों के प्रति दया से पूर्ण हैं। एक वैष्णव या भगवान का भक्त, उसका जीवन लोगों के हित के लिए समर्पित होता है। तुम जानते हो, तुम में से अधिकतर ईसाई समुदाय से हैं। कैसे भगवान जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम्हारे पापी कर्मों के लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया। यही भगवान के भक्त का दृढ़ निश्चय है। वे व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे कृष्ण या भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए वे सभी जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी जीव कृष्ण के साथ संबंध में हैं। तो इसी प्रकार तुम्हें सीखना चाहिए। कृष्ण चेतना आंदोलन का अर्थ है वैष्णव बनना और पीड़ित मानवता के लिए अनुभव करना। तो पीड़ित मानवता के लिए अनुभव करने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कोई जीवन के शारीरिक धारणा से मानवता के दुख के बारे में सोच रहा है। कोई रोगी अवस्था को राहत देने के लिए अस्पताल खोलने का प्रयास कर रहा है। कोई गरीबी से पीड़ित देशों या स्थानों में भोजन सामग्री वितरित करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, परंतु मानवता का वास्तविक दुख कृष्ण चेतना की कमी के कारण है। ये शारीरिक दुख वे अस्थायी हैं, नहीं उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा रोका जा सकता है। मान लो यदि तुम किसी गरीब से पीड़ित देश में कुछ भोजन सामग्री का वितरण करते हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सहायता संपूर्ण समस्या का समाधान कर देती है। वास्तविक लाभकारी कार्य प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण चेतना के लिए आह्वान करना है। जैसे ही वह कृष्ण चेतना में आता है, वही उदाहरण जैसा मैंने कई बार दिया है कि एक धनी व्यक्ति का पुत्र सड़क पर भटक रहा है, अपने पिता के ऐश्वर्य और संपत्ति को भूलकर, और कोई सहानुभूति से उसे कुछ भोजन दे रहा है, परंतु दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, ओह मेरे प्रिय लड़के, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अमुक अमुक धनी व्यक्ति के पुत्र हो। तुम सड़क पर क्यों भटक रहे हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। तो यदि वह व्यक्ति उस भटकते लड़के को उसके पिता के पास ले जाता है, तो पिता प्रसन्न होता है और लड़का अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है और उसकी जीवन की संपूर्ण समस्या हल हो जाती है। यह एक स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार सभी जीवात्माएं वे इस ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न शरीरों में, विभिन्न ग्रहों में और अनादिकाल से यह जाने बिना भटक रही हैं कि वह भगवान के राज्य से संबंधित है। वह कृष्ण और भगवान का प्रत्यक्ष पुत्र है और कृष्ण सब कुछ के स्वामी हैं और वह अपने पिता की संपत्ति का आनंद ले सकता है और भौतिक बद्ध जीवन की ये समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। यदि तुम एक धनी व्यक्ति बन जाते हो, यदि तुम लाखों डॉलर के स्वामी बन सकते हो, तो तुम्हारी गरीबी स्वतः हल हो जाती है। इसी प्रकार यदि तुम कृष्ण चेतना में जाते हो, तो यदि तुम उस प्रकार कार्य करते हो, तो भौतिक बद्ध जीवन की अन्य सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो यह इतना अच्छा आंदोलन है। अहम तम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। भगवद गीता कहती है, भगवान कहते हैं, लोगों का दुख उनके पापी कर्मों के कारण है। अज्ञान पापी कर्म का कारण है। जैसे एक व्यक्ति नहीं जानता, मान लो मेरे जैसा एक विदेशी अमेरिका आता है और वह नहीं जानता, क्योंकि भारत में जैसे तुम्हारे देश में कार दाहिनी ओर से चलाई जाती है, भारत में जैसे लंदन में भी देखा है कार बाईं ओर से चलाई जाती है। तो मान लो वह नहीं जानता,
वह कार बाईं ओर से चलाता है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। और यदि वह कहता है सर मैं नहीं जानता था कि यहाँ कार दाहिनी ओर से चलाई जाती है, यह उसे क्षमा नहीं कराता, कानून उसे दंड देगा। तो अज्ञान कानून तोड़ने या पापी कर्म का कारण है, और जैसे ही तुम कोई पाप कर्म करते हो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ता है। तो संपूर्ण संसार अज्ञान में है और अज्ञान के कारण वह इतने सारे कर्म और प्रतिक्रियाओं में उलझा हुआ है, चाहे अच्छे हों या बुरे। इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। तो हमने कुछ अच्छा और कुछ बुरा बना लिया है यहाँ, क्योंकि भगवत गीता में यह समझते हैं कि यह स्थान दुखालयम आशाश्वतम। भगवत गीता अशाश्वतम। 8.2। अशाश्वतम मतलब टेम्पररी, शाश्वत मतलब परमानेंट। अशाश्वतम। यह स्थान दुखालयम अशाश्वतम भगवत गीता 8.15 है। यह स्थान दुख के लिए है। तो तुम दुखदायी अवस्था में कैसे रह सकते कह सकते हो कि कह सकते हो कि यह अच्छा है या यह बुरा है। सब कुछ बुरा है। तो वे व्यक्ति जो नहीं जानते भौतिक बद्ध जीवन, वे कुछ बना लेते हैं, यह अच्छा है यह बुरा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि यहाँ सब कुछ बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी को इस भौतिक संसार के प्रति बहुत निराशावादी होना चाहिए, तब वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। दुखालयम अशाश्वतम भगवत गीता 8.15। यह स्थान दुखों से भरा हुआ है, और यदि तुम विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करते हो तो तुम केवल दुखदायी अवस्था पाओगे। इसलिए संपूर्ण समस्या यह है कि हमें अपना भौतिक बद्ध जीवन त्याग देना चाहिए और कृष्ण चेतना में हमें स्वयं को आध्यात्मिक मंच तक उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए, और इसके द्वारा भगवान के राज्य में प्रवेश कराया जाना चाहिए। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम भगवत गीता 15.6। जहां जाकर कोई भी इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता और वह भगवान का परम धाम है। तो भगवत गीता में वर्णन है। तो यह कृष्ण चेतना आंदोलन प्रामाणिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम अमेरिकी लड़के और लड़कियां जिन्होंने इस आंदोलन को अपनाया है, कृपया इसे और अधिक गंभीरता से लो, और यही भगवान चैतन्य और मेरे गुरु महाराज का मिशन है, और हम भी गुरु परंपरा द्वारा इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम मेरी सहायता के लिए आगे आए हो। मैं तुम सभी से अनुरोध करूंगा कि मैं चला जाऊंगा, परंतु तुम जीवित रहोगे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना मत छोड़ो, और भगवान चैतन्य और कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा आशीर्वादित हो जाओगे। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? विराम। भक्त, जब आपके आध्यात्मिक गुरु एक छोटे बालक थे, क्या उन्होंने भगवान चैतन्य जैसे कार्य किए जब भगवान चैतन्य जल में गए और सभी लड़कियां पूछ रही थी? प्रभुपाद: नहीं, वे इतने शरारती नहीं थे। हंसते हैं: मेरे गुरु महाराज बहुत सौम्य बालक थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बहुत शरारती बालक थे। हाँ, हंसते हैं। और कृष्ण भी बहुत शरारती बालक थे। विराम। हरे कृष्ण का कीर्तन करो। विष्णु जन कीर्तन का नेतृत्व करते हैं। शील प्रभुपाद साथ में कीर्तन करते हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ले लो। लंबा विराम। जबकि प्रसाद वितरित किया जाता है और भक्त जप करते हैं, इसे रोक सकते हैं? समाप्त। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सारे सैद्धांतिक बातें हैं। गुरु और कृष्णा की बातों में अटूट श्रद्धा के बारे में है, और ये जो हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति है कि गुरु महाराज का सम्मान वहीं नहीं हो रहा
जो स्थान स्वयं गुरु महाराज ने बनाया। अब ये देखिए कली काल का प्रकोप है, यही वैसे ही उनके गुरु महाराज के साथ भी हुआ था। आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके द्वारा बनाए गए स्थान पे ही उनका सम्मान नहीं होता, तो उनकी बातों का, उनके डिसीजन का सम्मान नहीं हुआ, तो फिर गुरु महाराज को कोई अपना मार्ग बनाना पड़ा। आज हम लोग कृपा मार्ग पे हैं, पर हम लोगों के लिए निर्देश है। देखिए मुझे गुरु महाराज की एक बात याद आती है। वो बोल रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज की इस बात का पालन नहीं कर पाया। कोई एक बात था, इस बात का पालन नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कृष्णा या गुरु बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने सिद्धांत देते हैं ताकि लोग डिविएट ना करें। अगर हम में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं है और अब हम सच में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमें भौतिकता लेश मात्र भी नहीं है और सच में हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो गुरु ऐसा नहीं चाहते जो मैं चाहता हूं वो करो। गुरु वही चाहते हैं कि तुम कृष्णा के लिए बेस्ट करो। हमको गुरु के सिद्धांतों का पालन करना है, पर ऐसा हो पाएगा कि हम एक एक बातों का पालन कर लेंगे? शायद नहीं, शायद नहीं। परंतु प्रयास कभी कम हो जाना चाहिए, कभी भी नहीं। हम लोगों का दृढ़ प्रयास होना चाहिए गुरु के हर एक शब्द का पालन करें, हर एक शब्द का पालन करें। अभी मैं भी अपने आप को असमर्थ पाता हूं, प्रयास कर रहा हूं गुरु की बातों का पालन करें, और आप लोगों तक भी उन्हीं की बातें शुद्ध रूप से, उन्हीं की बातें सब तक पहुंचे, सब पालन कीजिए। परंतु देखिए कितना इमोशनली और कितना स्ट्रांग बात बोल रहे हैं। तुम मेरी सहायता करने के लिए आगे आए हो। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, सुन रहे हैं, कितनी विशिष्ट बात है ना। पूरा विश्व तो नहीं सुनता, आप लोग सुनने आए। तुम मेरी सहायता करने के लिए आगे आए हो। मैं तुम सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं चला जाऊंगा, परंतु तुम जीवित रहोगे। देखिए ये इसके बाद लिखा भी हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ओके। मैं चला जाऊंगा, तुम जीवित रहोगे। तो शरीर तो त्यागा ही जाएगा, इसमें कोई किसी को ये नहीं होना चाहिए कि शरीर किसी का रह ही जाएगा। ठीक है, इस जगत में जो भी दिख रहा है शरीर तो सबका अंत होगा। ठीक, कोई आध्यात्मिक होगा फिर उसको आध्यात्मिक शरीर फिर से स्वीकारना पड़ेगा। इस भौतिक धरातल पे जो शरीर लेकर गया है वो शरीर तो दिखना बंद होगा। अब कृष्णा है तो कृष्णा तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, अब उनका शरीर आध्यात्मिक ही होता है, तो वो अप्रकट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार लीला में शरीर को त्यागने का लीला भी दिखाते हैं, परंतु कृष्णा का भी शरीर नहीं त्यागते। कृष्णा का शरीर ही आध्यात्मिक, लीला दिखा रहे हो अलग बात। तो वो बोल रहे हैं शरीर मैं त्याग दूंगा, मैं चला जाऊंगा, परंतु तुम जीवित रहोगे। एक्चुअली में गुरु महाराज भी जीवित हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना मत छोड़ो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए ये कर देना, मेरे लिए वो कर देना, बस यही चाहे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना मत छोड़ो। और तुम भगवान चैतन्य और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा आशीर्वादित हो जाओगे। देखिए उन्होंने कई बार ये बताया है कि उनको गुरु बनाया गया है, परंतु एक प्रामाणिक गुरु होगा वो अपने गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहेगा, हमेशा समर्पित रहेगा। उन्हीं की कृपा से भक्तों में कृपा पहुंचा सकता है। तो कभी ये नहीं बोलेंगे
आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा उनके मुख से, गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। देखिए, हम लोगों का बस एक दर्द यही है, हम अपने गुरु महाराज को फिजिकली नहीं देख पाए। दर्द है, पर इससे कोई संबंध नहीं बदल जाता, इससे कोई संबंध नहीं बदलता। हमने कृष्णा को फिजिकली नहीं देखा तो संबंध बदल गया हमारा। क्या वो हमें स्वीकारते हैं? बिल्कुल स्वीकारते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। गुरु महाराज तो हैं ही आध्यात्मिक, शरीर नहीं दिख रहा है तो आध्यात्मिक है। हमको नहीं दिखाई देंगे तो क्या हमारा संबंध बदल जाएगा? क्या हमारा कभी उनसे संबंध नहीं बदलेगा, न तो हम उनके लिए बदलेंगे, वो उनके ऊपर है कि हम पे कृपा करें या ना करें। और मैं सच बता रहा हूं, देखिए, आप सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी भगवान की बातें सुन रहे हैं, तो कैसे समझ रहे हैं? कैसे आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी बुद्धि समझ रही है? बिल्कुल गलत बात है, मालूम है। बुरा मत मानिएगा, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। मैं तो कड़वा बोलने के लिए फेमस हूं ना। आप लोग तो बस और बस रुकावटें फैला रहे हैं, आप बस रुकावटें फैला रहे हैं। कृपा ऊपर से आ रही है, बस स्वीकार कर लीजिए, सब सब बदल जाएगा। कुछ भी करना, कुछ एक्स्ट्रा करने का आवश्यकता नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो रुकावट है वो तो आपका है। सच बताइए, है कि नहीं है? आप गुरु की बातें, कृष्णा की बातें नहीं मानते, रुकावट तो आपकी तरफ से है कि नहीं? हम तो बस रुकावट फैला रहे हैं, रुकावट ही पहुंचा रहे हैं। हम भगवान की बातें सुनना, पालन करना थोड़ी ना चाहते। ये असलियत है। देखिए, अब क्या, अब गुरु महाराज से ऐसी बातें नहीं सुनिएगा। और शिष्यों में तो शिष्य वही है ही नहीं, इधर उधर तो नहीं है, कोई विरला विरला हो वो अलग बात है। गुरु महाराज से इतनी कड़वी बातें नहीं सुनिएगा। हम है ही है कड़वा बोलने के लिए, हमारे मुख से मीठा निकलता ही नहीं है। सबका चेतना होता है ना। हमको दर्द दिखता है जी, हमको दर्द दिखता है, हमको विपरीत परिस्थितियां दिखती है। हमको दिखाई देता है कि अगर आप ये मार्ग नहीं स्वीकार कर पाएंगे तो आपके पास कोई मार्ग एक्चुअली में नहीं बचेगा। हमको दिखता है। अब सपोज करें आप बैठे हुए हैं यहां पे और आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कल कुछ विपरीत हो जाएगा, तो आपको रोना आएगा। भविष्य का चिंतन हो करके रोना आएगा कि ये देखो कल बुरा हो जाएगा, कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। बैठे बैठे कल का सोच करके रोते हैं ना। भविष्य में जो होने वाला है एकदम निश्चित है तो रोते हैं ना। तो गुरु को दिखाई देता है उसलिए वो रोता है, शिष्य को नहीं दिखता उसलिए नहीं रोता है। सभी को 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं दिखाई देता उसलिए हंसता है, गुरु को दिखता है उसलिए रोता है। यही बात है कि गुरु हम सभी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, यही बात, और कोई बात नहीं। गुरु जैसा प्रेम कौन करे? कौन करे? कोई नहीं कर सकता। चलिए, इसी बात पे मेरा कोई क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊं, परंतु कोई भी विषय जो नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे 5 मिनट का समय और दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, वो ये बात बताते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज इस लेक्चर में ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज वही बात बताते थे। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि गांधी जी के मूवमेंट के साथ हमारे गुरु महाराज का एसोसिएशन हुआ करता था। वो उनको अच्छा एसोसिएशन या अच्छा संघ समझते थे, अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु जब गुरु महाराज से मिले
तो उनका दृष्टि बदल गया। बोले कि ये जो पराधीन की बात बोलते हो, तो हम सभी तो माया के अधीन हैं। तुमको अभी दिखाई दे रहा होगा कि अंग्रेजों के अधीन है, पर हम सभी माया के अधीन हैं। परंतु हमारे पास वो ज्ञान है जो सभी को ये पराधीनता से मुक्त कर देगा। तुम इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हो, हम पूरे विश्व के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। हम सभी बद्धात्माओं को इंडिपेंडेंट बनाने वाले हैं। पूरे विश्व में कष्ट चल रहा है और हमको उनको कष्टों से निकालना चाहिए। तो ये वो सिद्धांत बता रहे हैं, वही गुरु महाराज को याद करके वो सारी बातें बता रहे हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि गुरु महाराज का काम मेंशन है, ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें गुरु महाराज की है। देखिए, आप, मैं फिर से बता रहा हूं, आप हमारे गुरु महाराज से बहुत कड़वी बातें सुनते होंगे, ऐसा बहुत बार नहीं होता होगा। बहुत सरल भाषा में और बहुत सौम्य भाषा में बात करते हैं। परंतु देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी को इस भौतिक संसार के प्रति बहुत निराशावादी होना चाहिए, तब वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ऐसा ऐसा लाइन है ना, बहुत कम बार सुने होंगे, तो सत्य है, वो तो गुरु महाराज बोलती, परंतु बहुत कम बार सुने होंगे। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, इसीलिए बोलते, बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। गुरु महाराज बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। यहां पे निराशावादी होना पड़ेगा। हम लोग यहां पे इस जगत में आशावादी होना चाहते हैं। अब लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती है, पर क्या करें, यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। यहां पे खुश रहना है आपको। इसका अर्थ है कि आपको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कल परसों हम लोगों ने पूछा, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंजना माता जी ने कल परसों पूछा था, हैं? क्या पूछा था? इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, हैं? इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है ना। यस, जैसे कि तुम कोई पाप कर्म करते हो, तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ता है, तो संपूर्ण संसार अज्ञान में है। अज्ञान के कारण वह इतने सारे कर्म और प्रतिक्रियाओं में उलझा हुआ है, चाहे अच्छा हो या अच्छे हो या बुरे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। कल परसों हम लोग माता जी जिज्ञासा पूछी थी, है ना, अंजना माता जी जिज्ञासा पूछी थी, है ना, कल ही शायद पूछी थी। तो तब यही बात बताया था, इस जगत में कुछ अच्छा नहीं है। आप बोलिएगा, देखिए ये तो बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है, बहुत नेगेटिवली बात करते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। हम बुरा नहीं, आपका भला बोल रहे हैं। इस संसार से आसक्ति करना बंद कीजिए। क्या करें? अगर कोई बोलना चाहता है या सुनना चाहता है कि गुरु महाराज के शब्दों को रिपीट ना करो, गुरु महाराज के शब्दों को रिपीट ना करो, तो ये संभव होगा नहीं हमसे, ये संभव ही नहीं होगा। हमारा जीवन ही इसीलिए है। हम तो इसीलिए, पूरा विश्व तो नाटक करता ही है, हम भी नाटक करने लग जाएं। अरे इतना क्यों ठगाना चाहते हैं जी, हैं? पूरा विश्व ठगने के लिए आप कहीं पे भी चले जाइए, सब ठगेगा। जाइए, मेरे पास आए हैं, तो कम से कम हमको ठगना नहीं चाहिए, है ना, ठगना नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा, है ना, और अच्छे से सबको दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, तो फिर सब कोई कष्टों से निकलेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम लोगों को वो देखे गए हैं, उन दृढ़ता से पालन करने वाले सिद्धांत दे गए हैं और दे रहे हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक रूप से जिंदा है। तो
अच्छा है, सबको दृढ़ता से पालन कीजिए, सबको प्रयास कीजिए, है ना। चलिए, आई एम रियली सॉरी, बहुत लेट कर दिया। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, कहीं से भी कुछ भी प्लीज पूछिएगा। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, मेरे को एक बात और बतानी है। ओके, रियली सॉरी, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। देखिए, गुरु महाराज के गुरु महाराज कभी भी किसी भी स्त्री से कोई भी संग नहीं करते थे, है ना, किसी भी तरह का कोई संग नहीं। और बचपन से ही क्या नैष्टिक ब्रह्मचारी, है ना, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ गुरु महाराज। गुरु महाराज गृहस्थ, बाद में सन्यासी, परंतु उन्होंने सभी को अपॉर्चुनिटी दिया, सभी को अपॉर्चुनिटी दिया कि वो भक्ति कर पाए। तो स्त्रियों को मंदिरों में भी रखते थे और उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, परंतु अगर वो कृपा नहीं करते तो बहुत लोग शायद कभी भी भक्ति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो बोलना बहुत आसान होता है, लोगों को आरोप लगाना बहुत आसान होता है, और कुछ भी अनर्गल बातें करना बहुत आसान होता है। गुरु महाराज ने बहुत कष्ट सहा। आप सोचिए, ऐसे समाज में जहाँ पे सब कोई वैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी ही रहते हों या फिर सन्यासी रहते हों, और उस समय मायावाद भी बहुत ज्यादा चलता था। तो ऐसे समाज में स्त्रियों के लिए भी मंदिर में भी लेक्चर में बुला लें तो बड़ा इशू हो जाया करता था, शिष्य बना लें बड़ा इशू हो जाया करता था, है ना। देखिए, मैंने कभी ये सारे सिद्धांत जाने ही नहीं थे। उससे पहले से ही जब मैं क्लासेस देता था, मैं सिद्धांत नहीं जानता था। गुरु महाराज ने ऐसा किया, गुरु महाराज के गुरु महाराज ने ऐसा किया। तभी से ही बहुत सारे डिवोटी मेरे को पर्सनली मैसेज करके कुछ भी बातें पूछते थे। हमेशा से मेरा प्रयास यही था कि जो भी जिज्ञासा पूछता है सभी को उत्तर दो, सभी की मदद होनी चाहिए। अब हमारे लिए मदद क्या है, हम जितना जानते हैं उतना बता देते हैं, जितना समझ में आता है उतना बता देते हैं, जितना पता है उतना बता देते हैं, हम जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। तो शुरू से ही है था। तो कभी कोई मैसेज करके पूछ रहा है, कोई मेल पे पूछ रहा है, तो कुछ भी पूछ रहा है तो बता दिया करते। उसके बाद से अब
उसके बाद फिर मैं इनको बहुत सालों बाद, मतलब करीबन 1 साल हो गए थे प्रचार कार्य चलते हुए, और शायद मंदिर छोड़ने का समय था उस समय की बात। उस समय क्या हुआ कि उस समय मेरे को बताया गया कि जो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं या जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो ऐसा करते हैं, स्त्रियों से थोड़ा सा भी संग नहीं। तब तक बहुत लेट हो गया था, मैं डिवोटीज को छोड़ नहीं सकता था। इनफैक्ट मैं कोई भी एक्सटेंट पे जाने के लिए तैयार था। आप मतलब मैं सच बता रहा हूं, सामान्य भाषा में आप मुझे पागल जानेंगे, और बहुत बहुत बुरे तरीके से पागल जानेंगे। और मैं पागलपन का एक लक्षण आप देखिए, रात के 12-12:30 बजे मैं खुद स्वयं स्वीकार रहा था, थोड़े दिन पहले की बात है। 12:30 बजे मेरे को कोई डिवोटी दिखाई देता है जो कष्ट में, मैं आगे से बोलता हूँ आप फोन कर सकते हैं क्या, अब वो एक स्त्री, अब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल, हमको दिखाई दे रहा है वो कष्ट में है तो हमको बोल दे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है ना, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा नहीं, परंतु ऐसा हो सकता है ना किसी दिन कोई सुसाइड ही कर ले। एक दिन हमको रात में हम फोन पे बात कर ली, हमको दिखाई दिया डिप्रेशन में, कुछ बहुत बुरी स्थिति में, अरे सुनिए हमारी बात सुनी नहीं रही, सुनिए हम बात करना, हमको करना है। हम रात को 12:30 बजे बात, उसके बाद बोलेगी देखो तुमने ही तो बात किया था लास्ट में, तुमने बात किया था, पता नहीं तुमने क्या एजिटेट कर दिया होगा, अब पहले से ही सुसाइडल टेंडेंसी। आप सोचिए, मतलब हम कैसा कैसा रिस्क लेने को तैयार है, और वो जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे, तो हम थोड़े मतलब अब क्या करें। अब ठीक है, पर ठीक है, अब उस पर जब मैं 2-3 बार एडमिट कर चुका हूँ इस बात को, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम स्त्रियों से थोड़ा संभल करके देर रात को कम से कम फोन पे तो बात नहीं किया जाए। पर मुझे हमेशा लगता है, हमेशा, पता नहीं आप पागलपन बोल सकते हैं, पर हमेशा लगता है कि लोग कष्ट में हैं, मैं कुछ कर सकता हूं तो जल्दी से निकालूं, तब कोई भगवान की बातें जल्दी से स्वीकार कर ले। अरे कल का क्यों प्रतीक्षा करते हैं, आज मान जाओ, आज ही मान जाओ। किसी डिवोटी ने मेरे को बोला था एक कि आप टाइम बाउंड क्यों करते हो, आप लिमिटेशन क्यों लगाते हैं, टाइम का लिमिटेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट वन मोर मोमेंट। क्यों? आप अभी के अभी कृष्णा के दास क्यों नहीं बन सकते? अगले पल क्यों कृष्णा के दास बनना है? अभी सपोज करें कोई आज ही पूर्ण रूप से समर्पण करके सो जाए, और कल कोई बोले दोपहर तक समर्पण करेंगे कृष्णा के प्रति, हम तो चाहेंगे आज रात को सो, ताकि रात भर भी तुम कृष्णा का चिंतन करोगे। तुमको एक दिन और मिलेगा प्रचार करने के लिए, एक दिन और मिलेगा कृष्णा की वाणी सब तक पहुंचाने के लिए। जीवन का कुछ पता नहीं है, और अगर कल सुबह नहीं उठे तो क्या होगा? तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है आज रात ही को। तो थोड़ा मतलब आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो रहा होगा ये, ठीक है, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा दूसरे विचारों का हूं, और मुझे ऐसे ही लगता है कि मतलब सभी को कष्टों से निकालो। जब भी हम कुछ कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करें। अब ठीक है, आई नो लोग मिसयूज करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि मिसयूज ना हो। पर यहाँ पे बहुत आवश्यक है ये बताना कि गुरु महाराज तो एक स्त्री से प्राइवेटली बात तक नहीं करते थे, और मेरा देखिए मेरी स्थिति, अब देखिए जो स्थिति है वो सही है, जो है वो सामने बता दिया, ठीक है, यही स्थिति है, ऐसा ही हूं मैं। अब इसमें बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है, और मैं किसी की मदद ना करूं ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर जब ऐसा है, आपको ये सारा कुछ अनुभव हो रहा है, देख लिया, अनुभव कर लिया, तो कृपया करके अब आज्ञा पालन कर लीजिए, अब शुद्धता से भक्ति कर लीजिए। ऋचा माता जी बोल रही हैं, बट ही वॉज बिट्रेड, अदर्स हैड देयर ओन मोटिवेशंस एंड गोल्स। बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरु महाराज और गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों को ही ठगा गया, दोनों को ही लोगों ने बिट्रे किया, धोखा दिया, दोनों ही धोखा खाए।
और दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। परंतु मैं आज किन्हीं को बता रहा था, गुरु तो आते ही हैं कष्ट सहने के लिए। गुरु तो आते ही हैं, भौतिक जगत में गंदगी है, गुरु तो आते ही हैं कष्ट सहने के लिए, है ना। बाय द वे, हाँ, मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं। हमको उनसे रात को 12 बजे क्या 2 बजे भी वो फोन करेंगे, मैं आई डोंट गिव अ डैम, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी आश्लेषा माता जी का मैसेज आ गया, वो रात को 2 बजे भी फोन करेगी, मैं उठाऊंगा। और जिसको जिसको जो दर्द होता है, मैं साफ साफ बोलता हूं, मैं उठाऊंगा, मैं बात भी करूंगा। बहुत सारे, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों के लिए तो मैं कभी रुकावटें नहीं बनने दूंगा, चाहे जो हो, जिसको जो समझना समझे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। देखिए क्या है, कृष्णा स्वयं बोलते हैं कि मैं सभी के लिए समान हूं, परंतु जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी विशेष रक्षा करता हूं। तो मैं उनके लिए कैसे नहीं खड़ा रहूं? देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है शुद्ध भक्त, शुद्धतम भक्त है, हम नहीं है ना। हमारा ये स्थिति है, हमारा ये स्थिति है, ठीक है। ओके, सो गुरु महाराज और गुरु महाराज के गुरु महाराज को दोनों को ठगा गया, ठगा नहीं गया, बहुत बुरा किया गया, और आज भी बुरा हो रहा है। सबसे ज्यादा बुरा तो यही हो रहा है कि उनकी बातों का पालन नहीं हो रहा। भौतिकवादी आपके हृदय को समझ ही नहीं सकते। हाँ, अब हम क्या करें, मैं क्या करूं कि वो भक्ति करने लग जाए, मुझे नहीं समझ आता। मैं और कुछ कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। बट देखिए, आप इसको पतित अवस्था समझ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। देखिए, ये आपके पास विकल्प है, जज करने का आपके पास विकल्प, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं साफ बोला ना, अब जिसको जो समझना समझो। अब ऋषा माता जी मेरे से 2 बजे बात करे, 1 बजे बात करे, आशी बिटिया में से कभी भी बात करे, खुशी माता जी को जब मर्जी पड़े बात करे, गगन प्रभु जी को जब मन करे बात, विपुल प्रभु जी, हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी, मालूम है, टू द डिग्री यू सरेंडर, जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे। अब ये बड़ा दर्द का बात है कि लोग फिर भी नहीं स्वीकारता है, तो हम क्या करें? प्रज्ञा माता जी, अब जिसको जो समझना समझते रहो, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसका। परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए तो हम खड़े ही रहेंगे, बाकी जो है। चलिए, आप और सभी पूर्ववर्ती आचार्य तो हमेशा हमें आत्मा रूप में ही जानते हैं। सैडली लोग नहीं समझ पाते। हाँ, वो प्रकट हैं, वो सभी देख रहे हैं। मैं जब ये सारी बातें भी आप सभी के सामने बोल रहा हूं, तो क्या वो सब नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, एकदम जान रहे हैं। जैसे कैसा होता है ना, हम बाकियों को तो मूर्ख बना सकते हैं, उनको क्या मूर्ख बनाएंगे? स्वयं प्रकट हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहीं नहीं गए, वो यही है। उन्हीं की कृपा से भक्ति हो रही है। देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहीं नहीं गए, वो यहीं पे, उन्हीं की कृपा से भक्ति हो रही है, कहीं नहीं गए। आपको बहुत ज्यादा ये तो नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये सब तो बस ऐसे ही डिवोटीज ऐसे ग्लोरीफाई करते रहता है। चलिए,
हाँ, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ बात है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। फिर भी ये बात सही है, मैं स्वीकारता हूँ, अभी भी मेरे में शुद्धता नहीं, अभी भी शुद्धता लाना है और शुद्धता का प्रयास करना है। हाँ, सारे विकारों से निकलना है, गंदगियों से निकलना है, आप लोगों के लिए और दृढ़ और संकल्पित और शुद्ध होना है, तो मैं प्रयास करूंगा। अब ये फीलिंग रहती है कि गुरुजी और कृष्णा हैं हमारे साथ, ठीक है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, सब सब है। हाँ, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, नहीं तो सच बता रहे हैं, कुछ भी पढ़ पाना, समझ पाना, अनुभव कर पाना, पालन कर पाना, ये सब संभव नहीं। यस, किन्हीं और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? ठीक है, सभी की बातें आ चुकी है। आई, मी, हैंड रेस, चैट, कुछ भी। आई मी लिख दीजिए। प्रज्ञा माता जी, हाँ प्लीज प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। मे भी प्रज्ञा माता जी को 30 सेकंड्स कुछ लगेगा। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी, भौतिकता कैसे कम होगी? शुद्ध, देखिए भौतिकता, हम भौतिकता कम करने इस जगत में थोड़ी ना है, कोई भी भौतिकता कम करने इस जगत में नहीं आया है। देखिए शुद्ध लोगों का आचरण का आप देखिएगा, आप देखिए, आप आज जब देख रहे होंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने दृढ़ संकल्पित रह करके हम लोगों को इस मार्ग तक लिया है। जब आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को देखिएगा, अगर मेरे में कुछ शुद्धता हो तो मेरे बातों को देखिएगा, तो फिर वो देख करके आप में बदलाव आएगा, वो देख करके बदलाव आएगा। मतलब कोई भी स्वयं से परिवर्तित नहीं होने वाला, कोई भौतिकता नहीं छोड़ने वाला। अरे भौतिकता छोड़ने हम यहाँ पे थोड़ी ना आए, हम यहाँ पे भौतिकता एंजॉय करने आए, हम यहाँ पे भौतिकता में आनंद लेने आए, भौतिक जगत में इसीलिए आए। गुरु जी, मैंने, आई होप ये आंसर मिला हो, नहीं मिला तो प्लीज पूछिएगा। ओके, गुरु जी, मैंने ये सुना है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो गुरु की फैमिली से आते हैं हमें लेने, आध्यात्मिक फैमिली। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ से नहीं, आध्यात्मिक फैमिली से कोई नहीं। देखिए विष्णु दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं, शास्त्रों में यही बताया गया है, विष्णु दूत आते हैं, फिर विष्णु दूत से फिर गुरु महाराज तक ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। गुरु महाराज या गुरु महाराज के गुरु महाराज, वहां तक ले जाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे प्रकट रूप से थे, ये भी बात सही है, जब प्रकट रूप से थे तो प्रकट रूप से वहां पे भी थे, आध्यात्मिक जगत में भी थे। परंतु ठीक, आप ये समझ लीजिए, या तो श्रील प्रभुपाद के पास या उनके गुरु महाराज के पास उन्होंने भेजा। ठीक है, अभी लास्ट में भी क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो गुरु महाराज या गुरु महाराज के गुरु महाराज के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, और वो तो बड़े कृपालु होते हैं, बट ठीक है, फिर भी हम आज्ञा पालन किए कि नहीं किए, बस इतना ही याद रखिए। आते तो विष्णु दूत ही, पर उसमें फिर कोई चिंता की बात नहीं होती, जिसको आना आ जाओ। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु दूत भी करने लग जाएंगे। ये तो हरे कृष्णा वाला है। हाँ, साथ में करो करो, सबको ही करो। हाँ, सबको ही हरे कृष्णा करेंगे। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं, तभी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया है। ठीक है,
आई होप सभी सभी कोई ये जिज्ञासा को उत्तर मिली है। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए और हमेशा गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की बातों का पालन हमेशा करते रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए, शुद्धता से दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए और हमेशा सभी तक उनकी वाणी को पहुंचाइए। देखिए, कड़वी वाणी लग सकती है परंतु शुद्ध है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।